बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नदीम मलिक ने तातारा की खूब क्लास लगाई और कहा जिस टाइम मरीम नवाज़ ने जजेस को गालियां दी और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उस टाइम आप लोग बेकसूर हो गए और आज आप लोगों को 9 मई वाक़या जो है वो इमरान खान और PTI पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। सवाल मेरा बार बार ज़हन में आता है, आप शायद इस पर क्योंकि तहरीक इंसाफ का फीसा बेहतर रोशनी डाल सके। मैं प्रोग्रामों में अभी भी करता हूँ, पहले भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और ये जो IGI बनवाना और PTI की हुकूमत या बाप पार्टी खड़ी करना और नून लीग को गिराना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उससे उस इदारे के लिए, अपने लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दिलों में सवाल उठता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि PTI जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया एक ख़ास ग्रुप को, अपने वर्कर्स को, कि जाओ घुस जाओ लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस या GHQ हाउस, उससे वो क्या पाएंगे? फौज से लड़ा के या फौज को गिरा के या तोड़ के किला बाला सार पे चढ़ जाओ, एक सियासी जमात क्या उससे पाएगी? तो मुल्क सारा खोखला कर देंगे। ये मतलब जितना जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उतना ये भी जरूरी है कि फौज भी मजबूत रहे, मुल्क के दिफा के काबिल रहे। आप उसको इतना कमजोर ना कर दें कि वो अपना इंस्टीट्यूशन ना चला सके। आपने सारे नाम लिए कि फौज ने IGI बना ली, फौज ने PTI बनाई, फौज ने नून भी बनाई, फौज ने पीपल्स पार्टी भी बनाई, ठीक है जी। तो एक तो वहां है, हम तो किसी तरह डिफेंड नहीं करते, हम मैं तो निकाला गया फौज के ऊपर स्ट्राइक वाला सवाल नहीं। आप जब उनको स्ट्राइक किया गया तो जो जिन बूथ थे और जो खास थे वो चाह रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। अपनी जो मैं और खोकर साहब बात करते, पर्सनल पावर किंगडम के लिए सारा ड्रामा हुआ। लेकिन पर्सनल पावर मतलब प्रेसिडेंट फॉर्म कैसे आ जाती है अगर पार्लियामेंट के अंदर? सर, जब खास आपके साथ खड़े हो जाए, इस मुल्क के अंदर ना आईन है, ना कानून है, ना पावर है, ना जब चाहे आप रैगलिन हो जाते हैं, जब चाहे आप क्रिमिनल बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंजूर काका पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रॉड करप्ट आदमी है, आया पकड़ा गया, ये तो आपको पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर पता चल जाना चाहिए। CCPO कराची जावेद ओडो साहब फरमाते नेशनल टीवी पर कि देखिए जी, लोगों की चीजें नहीं है खाने पीने की, तो इसलिए वो वारदात करते हैं और वारदात में आप लोग रजिस्टर ना करें वरना वो गोली मार देते हैं। अगर पुलिस का सरबराह, जो इतना बुजदिल आदमी खुद है, मैं तो पर्सनली जानता हूँ कि वो किसी तेज गाड़ी गुजर जाए तो दूसरी गली में चले जाए, वो अगर जस्टिफाई कर रहा है किसी की मौत को, मंजूर काका की मैंने आपको काका की बात बताई, ठीक है जी। उसी की बात आप आ जाए सर इलेक्शन कमीशन पर। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस नहीं की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? आज इलेक्शन कमीशन पे कोई सो मोटो क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो एक खुद एक उनकी डोमेन बन गई, वो एक अलग मुल्क बन गया है, स्टेट विद इन स्टेट वो अलग बन गया है, ठीक है जी। आखिरी अमूर से बढ़ जाए, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है? जो उस्ताद हैं जिनका हम हमेशा से एहतराम करते थे, उनकी हरकतें देखने को पूछते हैं। यूनिवर्सिटी का जो वाकया है ना, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बैठ जाना चाहिए था। कितना बड़ा वाकया सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दिन रात पकड़ के फायर किया। अब अगर आप मंजूर काका को जेल से निकाल के अस्पताल भेज देते और बेल करा देते हैं, तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर पता होना चाहिए, नंबर 1। अगर आपका पुलिस का सरबराह जावेद ओडो ये कह रहा है कि क्योंकि हालात सही नहीं है तो लोग आएंगे तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको गोली मार देंगे, ये नेशनल टीवी पे उन्होंने प्रेस में कहा है। अगर ये एजुकेशन पुलिस का अफसर दे रहा है तो पुलिस का बंदा मैसेज क्या ले रहा है और मैं क्या ले रहा हूँ? यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन कमीशन का हाल मैंने आपको भी बता दिया है। और आखिरी चीज जो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, हाथ जोड़ के सर हर बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कौम को कहें अपने लिए खुदा का वास्ता अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए खड़े हों और एक्सपायर्ड माल को ना एक्सेप्ट करें, ना इनका माजी बोलें। ऐसे लोग, मेरा मुखालिफ है पार्टी का, सियासत का, लेकिन नया यंग है, आगे आ रहा है, तेज काम कर सकता है, तेज काम करने वाला ये भी मेरी तरह निकाला गया। और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, हमारे वहाँ मैं सांपों को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता था, आपके वहाँ भी एक माजरत के साथ सांप है। मैं कह रहा हूँ मेरा काम है आपको संभालना। बुरी बात। एक मुस्तफा नवाज खोखर साहब, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, जो ये पूरा जवाब नहीं उन्होंने दिया। फौज के ऊपर चढ़ाई करना जो 9 मई वाला सानिया था, उसके बाद जो स्पेस है फॉर पॉलिटिक्स और जो आज़ादी थी, शख्सी आज़ादी, वो उसमें कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये सोची थी कि हम 9 मई को जाएंगे और फौज को फतह कर लेंगे, वो
किस दिमाग में थे और पाकिस्तान की खिदमत करके गए हैं कि पाकिस्तान को डुबो के गए? इमेच्योर सोच जी। मलिक साहब, एक किताब मेरी नजरों से गुजरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी कि उन्होंने पूरी दुनिया में पिछले 100 साल के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली उनके ऊपर उन्होंने तहकीक की कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी जो कामयाब हुई वो क्यों कामयाब हुई, और जो नाकाम हुई जो तहरीकें पूरी दुनिया में पिछले 100 साल में, उसकी क्या वजह थी। और वो एक नतीजे में पहुंचे कि जहां पर भी कोई भी अगर तहरीक थी उसके अंदर जब वायलेंस का आंसर मौजूद था तो उस वायलेंस की वजह से वो तहरीकें नाकाम हुई, और सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली जो तहरीकें थी वो पुरअमन थी। तो सियासतदान के लिए सबसे पहला सबक जो है, हमारी अपनी बरे सगीर की आप तारीख उठाकर देख ले, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स रही, गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स अमन की पॉलिटिक्स थी। फिर उसके बाद आप जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स देख ले, उसमें तशद्दुद का कोई आंसर शामिल नहीं था। तो सियासत का पहला सबक ही ये है कि जब आपकी तहरीक के अंदर आप जिस चीज के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, आप उसमें जब वायलेंस को शामिल कर लेंगे तो फिर नाकामी आपकी दीवार पे लिखी हुई है। और हमारे नौजवानों को, बच्चों को आप एक असूल के ऊपर तो ट्रेन करें, लेकिन ये क्या असूल है कि आप उन्हें कहें कि जी ऐसी उनकी वो मेंटल ट्रेनिंग करें कि वो पहुंच जाए कोर कमांडर के घर के अंदर, उसको आग लगा दें। लोगों को फौज के सामने खड़ा करने का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क को कमजोर करने के जा रहे हैं। और ताकत की पिच पे तो हम लड़ ही नहीं सकते सियासतदान। नदीम अली साहब, ऐड करूं, एस्पियोनाज, पूरी दुनिया में एस्पियोनाज क्या होता है? एस्पियोनाज ये होता है कि आप अपने मुल्क की एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी कम कर दें। मैं एग्जांपल दूंगा, खुदा ना खास्ता अगर 9 मई की शाम लाहौर में बॉर्डर के पार से अटैक हो जाता, कोर कमांडर का घर जल चुका था, वो वहां से जा चुके थे, किसने कमांड करना था? ये आप ये सोचे समझे बगैर मुट्ठी भर, और लोग भी कितने थे, 40-50 मुट्ठी भर शरपसंद। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जी पहले दफा नहीं, GHQ भी हमला हुआ था भाई, वो दहशतगर्दों ने किया था। आप अब सियासी जमात का लिबादा उड़ के दहशतगर्दी की कार्रवाई करके फिर सियासी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं अभी भी कि जी औरतें हैं जो जेल के अंदर है। भाई कोर कमांडर के घर के अंदर घुसी है, कोई वहां पे खुदा ना खास्ता को नेशनल सर्विस कर रहा है। आप उसे शर पसंदी कहें या जो भी कहें, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ। औरतों के लिए और नौजवानों के लिए आपको पार्डन करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे लोग आग जलाने वाले नहीं थे। सबको करते हैं क्योंकि एक नाराबाजी की फिजा के अंदर लोग गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है। कैसे हुई है जियो फेंसिंग, सारे उनसे इजहार नदामत करवा और स्टेट एक पार्डन की पॉलिसी बनाए। मुझे नहीं पता आप सियासी लोग कैसे कहते हैं। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसके नतीजे में शुरू हुई, जो अमल शुरू है और जो मेरे भाई की हुकूमत थी, इन्होंने किया, पीडीएफ ये जिम्मेदार है, किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो सियासी कारकुनों के लोगों के घरों के अंदर घुसे, उनके घर तोड़े हैं, खवातीन और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और कंटिन्यूसली करते रहे, और अभी तक हो रहा है। ये कंडेम हम एक जर्नलिस्ट है आमिर रियाज साहब, उनको देखें कब से वो इमरान रियाज साहब, आज तारक साहब, मतलब मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो बेटर सेंस प्रिवेल करे और इमरान रियाज को रिलीज कर दे। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है के अंदर जो 14 के साथ और जो कुछ हुआ है, लीडरशिप को तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। 10,000, 8,000, 3,000 जो भी बच्चे हैं वो, उनके लिए एक बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कि वो ब्रेन वॉश, रियासत को माफ करना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स जो इन्वॉल्व है उनकी माफी। लेकिन तारड़ साहब को मैं याद दिलाता चलूं कि आपने भी सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, आपने भी न्याय पे हमला किया था। आप लोग फरिश्ते नहीं है, माजी ना भूले, माजी ना भूले सबका। देखिए बड़ा फर्क है। नदीम अली साहब, अगर आज आप नहीं खड़े हुए माजी की पार्टियों के खिलाफ, समेत पीटीआई, समेत नून लीग, समेत पीपल्स पार्टी, तो आपके जो आज आप देख रहे हैं गरीब बच्चों के साथ हाथ पैर तोड़ के सड़कों पे मारा जा रहा है, वो हर घर में होगा। और आपको पाकिस्तान का हल चाहिए, $3 अरब चाहिए। इसी पाकिस्तान की लीडरशिप उठाएं, ये सियासतदानों को उठाएं, MBBS की तरह होटल में बंद करें, ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, पुलिस को बिठाएं, कस्टम्स को बिठाएं, सारों को बिठाएं। 1 महीने के अंदर आपके खजाने के अंदर पैसा होगा। नहीं आएगा, वाला कौन नहीं आएगा, नहीं नहीं। ये इमरान खान ने 2014 से ये नारे लगा के ना कौम को काफी खान आएगा तो $200 अरब आएगा, वो $200 अरब करके दिखाया। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ सियासतदान ना शामिल करें, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, इस लिस्ट में जनरल्स भी आए। मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमले के नतीजे में क्या हुआ। तारिक अजीज जिंदगी भर के लिए नाहल हुए, कैद काटी। मियां मुनीर आज भी जिंदा PTI में लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं।
लोगों को सजाएं हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल भी हुए, जेलों में भी गए। वज़ीर-ए-आज़म थे जो पंजाब हाउस में मीटिंग करके बंदे मोबिलाइज करके लाए। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कंस्पिरेसी कोई की और उन्होंने ये प्लान किया। आपकी पार्टी के हेड है, जिन्होंने किया वो सारे उन्होंने भुगता जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद था। तो एविडेंस क्लियर है, इसमें एविडेंस पाकिस्तान उसी के खिलाफ मिलता है जिसको सजा देनी हो, जिसको ना देनी हो वहाँ एविडेंस तो क्लियर नजर आ रहा है इसके ऊपर। नहीं, यहाँ पर तो मलिक साहब एक ही असूल है इस मुल्क में, और वो असूल ये है कि ना कोई आईन है ना कोई कानून है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तो आपके 100 गुनाह माफ। मियाँ साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब मंजूर नजर थे, मियाँ साहब के ऊपर मुश्किलात आ पड़ी। अब इमरान खान साहब मंजूर नजर नहीं है तो अब इनकी चांदी लग गई। तो हमें ये चीज खत्म करनी होगी, लोगों को इख्तियार दें कि वो किसको माइनस करते हैं। लोग इलेक्ट करें, फिर उसके बाद एहतसाब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में, तो ये मुल्क ठीक चलता रहेगा। हमारे साथ इंडिया, ये आप देख लीजिए कि रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो मुवाजना है अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से स्ट्रांग है। जब तक ये 14 नहीं छुड़ाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक्सपेरिमेंट नाकाम, 3 साल इसको, 5 साल उसको, 6 साल उसको, उसने गाली दी, फिर वो आ गया, फिर उसने बुरा कहा, उसने गिरबान पकड़ा, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। ये पाकिस्तान की कौम को अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपना घर, अपनी माँ बेटी के लिए बाहर निकलकर यूनिफॉर्म लोगों को साइड पर रखकर उनकी इज्जत का एहतराम करते हुए अपना प्रोटेस्ट के तहत रिजेक्ट करना चाहिए। माजी की सारी पार्टियों को रिजेक्ट, एक्सपायर्ड। इनको आप चांस नहीं दे सकते, ना इनका माजी है, ना इनका कोई परफॉर्मेंस है, ना इनकी कोई चीज है। पीपल आर द बेस्ट जज। इस्तेकाम आप देख लें, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी है, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं अब चले। आप पीपल आर द बेस्ट जज, आप उन्हें फैसला करने दें कि क्या फैसला। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया सियासतदानों ने। पाकिस्तान में जितने रिफॉर्म्स आए सियासतदानों ने किए, ये ट्रेंड भी अब खत्म होना चाहिए ना कि जिसने माजी में परफॉर्म किया है, मुश्किलें भी झेली उसकी वजह से, आप उसी पे ये टायर लोग बड़ी बादशाह। तो गाइस आपने देखा कि नदीम मलिक ने अता तारर की खूब क्लास लगाई और कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, मरीम नवाज़ ने पथराव किया और आज आप लोग बेकसूर हो गए हो और आप लोगों को हर ऐब और हर जुर्म पीटीआई में नज़र आता है। अगर मुल्क में कुछ भी होता है तो आप उसका इल्ज़ाम पीटीआई और इमरान खान पर लगा देते हो कि ये सब कुछ इमरान खान करवा रहा है। तो जो कुछ आप लोगों ने माजी में किया है, क्या आप लोग भूल गए हो? जिस तरह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मरीम नवाज़ ने पथराव किया था, वो भी जुर्म था। अगर वो ये सब कुछ कर सकती हैं, उनको सही लगता है, तो पीटीआई को भी एहतजाज करने का हक है और वो एहतजाज करते हैं। आप लोगों को क्यों बुरा लगता है? और आज आप लोग खुद को बेकसूर हो और हर इल्ज़ाम आप पीटीआई पे लगाते हो और आप लोगों को लगता है कि वो मुल्क से बेवफाई और गद्दारी कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।